वृंदावन बिहारी बड़ा सुंदर गायन किया तुमने। ये बोलने में मुझे थोड़ा संकोच लगता है क्योंकि अपनी शिष्या भी बच्ची समझो, तो मैं तो आप लोगों के अकेले मुझको सुनाती तो मैं नहीं बोलता थोड़ा सुंदर गायन। तो भाव से गाया है और ये प्रार्थना है भगवान से जो अभी गाय आपने श्रवण किया। और प्रश्नोत्तर क्रम भी चल रहा है। आगे भक्त का प्रश्न है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेट बात है। उनका ये कहना है कि मैं भजन करता हूँ लेकिन मुझे स्वप्न में भगवान का दर्शन नहीं होता, गौ माता का दर्शन नहीं होता, गंगा का दर्शन नहीं होता है। तो मैं अभी बहुत पीछे हूँ, क्या अगली क्लास में कब पहुँचूंगा? तो मैं उस व्यक्ति को भी कह रहा हूँ और आप लोगों को, ये जैसा किसी और के साथ है तो समझ लीजिए। तो इनका प्रश्न पत्र जो है, जिज्ञासा पत्र, तो मैं आप देखिए बहुत कंसंट्रेशन से सुनिए, नहीं तो फिर सुनना बेकार जाएगा। बहुत एकाग्रता। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि स्वप्न में भगवान या गौ माता का दर्शन नहीं होता, गंगा का तुलसी का दर्शन नहीं होता, तो बड़े मायूस होते हैं, इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो सकता। तो अभी इनके पत्र में कमी है, जिसका पत्र है वो समझ जाएंगे, वो यहीं गए थे। उन्होंने ये तो बता दिया कि ये दर्शन हमको नहीं होता, लेकिन मैं आगे की एक बात कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें स्वप्न में कोई प्रेत का दर्शन होता है? क्या स्वप्न में तुमको कोई आतंकवादी दिखलाई पड़ता है? क्या स्वप्न में तुमको बहुत गंदी चीज दिखलाई पड़ती है? ये नहीं चिंता तुम्हें, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, तुम सही बात करो। ये तुम्हें गंदी चीजें स्वप्न में नहीं दिखती हैं तो तुम्हारा मार्ग ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब करना तुम्हें ये है कि अपनी लाइफ में जब भी छोटी से छोटी इंसिडेंट हो, एकदम छोटी घटना, मामूली सी, रास्ता चलते, कमरे में बैठते, बाजार में घूमते, तुम्हारी अनुकूलता की छोटी सी बात घटित होती हो, जो तुम चाहते थे वही सामने आ गया, वो वस्तु मिल गई, वो अपने आप फेवरेबल कंडीशन आ गई, बन गई, तुरंत तुम वहां भगवान का दर्शन करो। देखो मेरे तो मन में भी आ रहा था, हमारे कन्हैया ने कैसी व्यवस्था कर, आपका तुरंत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, आध्यात्मिक प्रगति तुरंत तीव्रता से हो जाएगी। स्वप्न की चिंता छोड़ो। शंकर जी ने तो कर दिया है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न, स्वप्न का तो कोई वैल्यू ही नहीं, उसकी बात ही छोड़ दो। तुमको कोई गंदा स्वप्न नहीं दिखता तो तुम सही मार्ग करो। बस एवरी मोमेंट आपको ये सावधानी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि जब भी कोई घटना घट रही है, आपके अंदर हो रही, चाहे बाहर हो रही, चाहे एनवायरमेंट में हो रही, चाहे आपके चलते फिरते जीवन में हो रही, वहां प्रभु की कृपा का दर्शन करो। महाराज आप इतनी तेजी से बढ़ेंगे इस आध्यात्मिक पथ में, आप आनंद विभोर रहे, हर समय आनंद विभोर रहेंगे। देखो मैं तो बोला भी नहीं, मैंने तो अपने ठाकुर जी को कहा भी नहीं, अब बिना कहे ही हो गए। अब आप आनंद में पूरे नहीं समाओगे। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि उनको जगत में कोई कहीं परेशानी ऐसी व्यक्ति को नहीं होती, आनंद विभोर रखते हैं, अपने में मगन रखते हैं,
फिरत सने मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत सने मगन सुख अपने। उसको दूसरे की कोई जरूरत नहीं, वो अकेले ही आनंद विभोर रहता है। ऐसा व्यक्ति बस प्रभु की कृपा का दर्शन करो। मैंने संक्षेप में इनके प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपको इसी से आनंद बढ़ता जाएगा, भगवत अनुभव होता जाएगा, प्रभु की कृपा का, भगवान का अनुभव होता जाएगा। और जिस व्यक्ति का है वो समझ गए हैं, आप लोगों के लिए उत्तर। अब ये आगे का प्रश्न पत्र आ रहा है दूसरे इनके श्रीकांत दास के गुरु भाई हनुमान दास। इन्होंने अपने में एक व्यक्ति को शामिल कर दिया है अपने प्रश्न पत्र में। वो उनका भी नाम गुप्त ही रख रहे हैं। उनका प्रश्न है कि जो गायत्री मंत्र से दीक्षित हैं उन्हें गुरु मंत्र दीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। हाँ, ये प्रश्न बहुत लोगों का हो सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं। हमारे जितने आचार्य हुए चाहे वो शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, या जितने भी विष्णु स्वामी, कोई भी संत, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, सब एक भी बाकी नहीं। ये सभी आचार्य बचपन में यज्ञोपवीत जब कराया गया तो सबको गायत्री मंत्र दिया गया था, सब। अब हम लोग श्री रामानंद जी महाराज के कृपा पात्र महापुरुषों की श्रेणी में, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अभी तो मैंने सबको बोल दिया, अब उनका बता रहा हूँ। रामानंद भगवान के यज्ञोपवीत का संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में हुआ। कहाँ हुआ था? प्रयाग में, जहाँ उनके माता पिता। और जब यज्ञोपवीत हुआ तो यज्ञोपवीत का क्या तात्पर्य होता है? जनेऊ संस्कार। तो उसके बाद वो विद्यार्थी बन जाता है, वो बच्चा विद्यार्थी बन जाता है। अब उसको पढ़ने का अधिकार मिलता है। तो पुराने जमाने की पढ़ाई की बात, आज की बात नहीं। तो उस समय रिवाज तो आज भी है और उस समय ज्यादा थी कि अब तुम काशी विद्या अध्ययन करने जाओ, क्योंकि तुम्हारा यज्ञोपवीत हो गया। राधे राधे। आप लोग ख्याल रखना, डिस्टर्बेंस कोई नहीं करे और आपकी ख्याल शांति हो जाए। तो रामानंद जी बचपन में 8 वर्ष की अवस्था में प्रयाग से काशी के लिए चले। घर के लोग रोकने लगे, बेटा हो गई, रिवाज पूरी हो गई, आ जाओ आ जाओ। बोले कि जो भी रिवाज हम नहीं मानते, अब तो हम काशी जाएंगे। घर के लोग मजबूर हो गए, घर छोड़कर सब काशी चले गए। तो 12 वर्ष पूर्ण होते ही अंतर्धान हो गए। तब मुझे फिर यज्ञ किया गया इस उद्देश्य से कि भगवान फिर से प्रकट हो, वो प्रकट हुए। तब उनकी वैष्णव संन्यास दीक्षा हुई। कब हुई? 12 वर्ष की अवस्था में। और यज्ञ को भी कब हुआ? 8 वर्ष की अवस्था में। ये प्रमाण मैंने इसलिए दिया कि अब आप भ्रम में न करो। अर्थात इसको कभी बचपन में किया जाना आवश्यक है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाए कि अब हमको विरक्त होकर के किसी परमार्थ गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा और तभी माया मोह के संसार से मुक्ति मिलेगी, तो आपको दीक्षा लेना आवश्यक हो जाएगा। अब आप कभी मत किसी के कहने के चक्कर में आना कि आपको गायत्री जपते हो दूसरी दीक्षा कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको समझा दिया, ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आगे प्रश्न है, आगे का व्यक्तिगत प्रश्न। जैसे भाई अपने अपने बुद्धि ज्ञान की बात होती है, उसी हिसाब से सब लोग प्रश्न करते हैं कि योग के द्वारा भगवान को प्राप्त पाना कठिन है, भक्ति मार्ग में नियम की अधिकता है, और फिर यथार्थ लक्ष्य कैसे पहुंचे। अब देखिए, योग शब्द का जो अर्थ हम लोग आजकल लगाते हैं वो बड़ा सीमित अर्थ लगाते हैं। योग का अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं? शीर्षासन कर लो, पद्मासन कर लो, प्राणायाम कर लो, योग, यही तो अर्थ लगाते हैं। लेकिन ये नहीं, पतंजलि जी ने कर दिया योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए योग।
अब भगवान से पूछा जाए योग क्या है। गीता जी के 6वें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़िए। योगी नाम सर्वेषां मद्गते नाम आत्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। अर्जुन सबसे बड़ा वो योगी है जो बहुत प्रेम के साथ अंतरात्मा से मेरे भजन में लीन रहता है, वो सबसे बड़ा योगी। भगवान के वचन है, उससे बड़ा कोई क्या बोल सकता है। सर्वज्ञ परमात्मा से ज्यादा तो कोई नहीं बोल सकता है। भगवान कह रहे वो सबसे बड़ा योगी है जो बड़े प्रेम विभोर होकर अंतरात्मा में मेरे भजन में तल्लीन है, सबसे बड़ा योगी। तो वो बात अब गलत हो गई, बहुत ही बात कर। अब ये केवल मैं हनुमान दास के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सबके लिए कर रहा हूँ। योग के द्वारा भगवान को पाना कठिन है, वो बात ही कर दो। अरे योग तो भगवान ने बता दिया, भक्ति से भजन कर रहा है वो योग है, तो कठिन लग रहा। अब वो भक्ति अलग समझते हैं आप लोग, केवल वही आप सब लोग योग अलग समझते हैं। अब मैं कह रहा हूं भक्ति ही योग है, इसलिए भक्ति योग नाम का एक 12वां अध्याय गीता में। ये भक्ति योग नहीं होता तो गीता जी में भक्ति योग नाम का अध्याय कम किया जाता है। 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग। इसलिए परिणाम में अल्टीमेटली करने के ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग सब जा करके पर्यवसान में एक प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं। लेकिन न समझने के कारण रास्ता छोटा था, घूम घूम के जा रहे हैं, 100 किलोमीटर के चक्कर काट रहे हैं और फिर आप वहीं खड़े हो गए। सीधा ही ठाकुर जी के चरणों में भक्ति करो, सीधा पहुंच जाओगे। तो भक्ति में कोई नियम का उल्लंघन नहीं होता। नियम का उल्लंघन क्यों नहीं होता? बस प्रेम करो। अरे भाई कोई भक्ति दूसरी नहीं, प्रेम ही भक्ति है। कैसे प्रेम करें? ऐसा एक भी प्राणी दुनिया में नहीं है जो प्रेम करना नहीं जानता है ही नहीं कोई जिसको प्रेम करना न आता। कहाँ करता वो बात अलग है, तो किससे करता है प्रेम वो बात अलग है। कोई अपने नाती से ही प्रेम कर रहा है और उसको लगता है कि अब हम स्वर्ग बस छूने वाले ही हैं। नाती को एक गोद में खिलाए जा रहे, माला होना तो पड़ी गई, माला तो पड़ी रह गई अलमारी में। अब नाती के खिलाने में उन्हें एक बार स्वर्ग का आनंद मिल रहा है, उसी में प्रेम हो। पति से प्रेम, पत्नी से प्रेम समझता है। मकान से प्रेम, वहां जो थोड़ा सा कालिक लगा हुआ उसका सिर्फ थोड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। उस दीवार में छोटा सा वो कालिक कौन लगा गया, उससे खोपड़ी बोलनी है। तो क्या है? अज्ञान वाला प्रेम है। प्रेम है लेकिन अज्ञान वाला प्रेम। मकान से ही जो गया हो, कोई परिवार के सदस्य को अरे हद हो गई तब जब कुत्ता से प्रेम करने लगे, जो कभी शुद्ध होता ही नहीं, न कच्ची करके सदी धोया जाए उसका। अब उसको तो प्याज को 1000 बार धोना तो दुर्गंध कहां से जाएगी? कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा भैया, उसको सात्विक तो हो नहीं जाएगा। तो प्रेम करना सब जानते, तो करना ये कि जहां हमारा मन का लगाव है, सीधी बात वही प्रेम। प्रेम क्या है? मन का लगाव। जहां हमारे मन का लगाव है बस वहीं सावधान हो जाओ, वहीं सावधान हो जाओ। किसी के देखने कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं, खुद अलर्ट हो जाओ, मैं गलत चल रहा हूं और इस जगह पर ठाकुर जी को बैठाना। जहां मन का लगाव हो उस जगह पर भगवान को बैठाना। हो गया प्रेम, हो जाएगा मतलब बढ़ना। धीरे धीरे प्रगति होना चाहिए, उधर से माइनस होगा, संसार के प्रेम की तरफ से माइनस होगा, भगवान के ऊपर होता जाएगा। मैंने ये अभी दूसरी पेज में होगी
दूसरे पेज में वो प्रश्न है, गुरु के लिए वैराग्य वाले शिष्य और गृहस्थ शिष्य इन दोनों के लिए समान उपदेश ज्ञान समान सेवा कर्तव्य गुरु के होते हैं, ये कौन कौन दोनों के प्रति कर्तव्य? ये बड़ा लंबा प्रश्न है, भाव समझिए। विरक्त शिष्य और गृहस्थ शिष्य के लिए अलग अलग बात पूछ रहे हैं। देखिए भाई, मैं बहुत मोटा मोटा अंतर बताऊंगा, एकदम मोटा अंतर बोलो, एकदम सॉलिड डिफरेंस। आप लोगों ने ये दोहा तो सुना होगा, वृक्ष कबव में फल भर नदी में संते नीम, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। ये सुना होगा दोहा, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ में अपने जीवन को बलिदान कर देने वाला साधु, ये परिवार में आसक्त व्यक्ति नहीं कर सकता। परिवार में आसक्त व्यक्ति ये परमार्थ वो नहीं कर सकता जो साधु करता है। मोटा अंतर बता दिया, गृहस्थ शिष्य और विरक्त शिष्य, इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहे हैं। मोटा अंतर बता दिया, जो घूम फिर करके गुरु जी भगवान सब वो चाहे कैसे, हमको हमारा धंधा सही चलना चाहिए, हमारी दुकान कैसे घाटा हो रहा है, हमारा मुकदमे हम परेशान क्यों हो रहे हैं, बेटा बहू की लड़ाई और वो नाती पोते का झगड़ा, बेटी की शादी नहीं बेटा की शादी नहीं हो गई तो टूट क्यों रही है, मुकदमा खत्म कर दे हो, ये सारा झगड़ा जो लेकर के परेशान रहते हो, इसका मतलब तुम घोर आसक्त प्राणी हो, तुम्हारे अंदर परमार्थ नहीं। मोटी सीधी बात बताऊंगा, बुरा मन लग जाए। तुम्हारे अंदर भक्ति की न पात्रता है न परमार्थ। यही तुम्हारे और विरक्त साधु में अंतर। विरक्त साधु परमार्थ के लिए प्राण बलिदान करने को तैयार। महाराज बड़े बड़े महान पुरुष हुए, उन सब की कथा सुनाएंगे तो टाइम हो जाएगा। मैंने मोटा अंतर एक बता दिया और फिर बताऊंगा कुछ आगे, फिर और बताऊंगा। अब ये प्रश्न तो बहुत है ना, इसलिए बहुत मोटा अंतर बताया है कि जो परमार्थ के लिए जिंदा है साधु और स्वार्थ के लिए जिंदा लौकिक स्वार्थ, यथार्थ स्वार्थ तो भगवान की भक्ति है। रियल सेल्फिशनेस इज वेरी गुड थिंग, लेकिन रियल सेल्फिशनेस है किसके पास? रियल सेल्फिशनेस अर्थात स्वार्थ साथ जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ जीव का क्या है? भगवत चरणों में प्रेम होना। लेकिन ये तो डर नहीं है, संसार में फंसे हुए हो तो वो तो साधु का लक्षण नहीं है। इसलिए सोचिए जति प्रपंच रत, ये अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने, तो वो विषय बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं कर रहा हूँ। आगे थोड़ा समय और बताना चाहता हूँ परमार्थ गुरु के विरक्त शिष्यों की बात। देखिए भैया, गृहस्थ शिष्य और विरक्त शिष्य के अंदर की बात हो रही थी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत क्या सावधानी से समझ करिए। विरक्त शिष्य होने का मतलब होता है मर जाना। मर जाने का मतलब क्यों होगा? एक तो स्वार्थ की दृष्टि से मर जाना, दूसरा अहंकार की मृत्यु हो जाना। और जब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, यदि तुम खुद अपने को क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि तुम अहंकार का नाश करना चाहते हो कि नहीं, तुम ही कंफ्यूज है, खुद ही कंफ्यूज है कि हमारे अहंकार का नाश हमको करना है कि नहीं, अहंकार को भी पालना है। हमारा अहंकार मतलब मेरी जो इज्जत है, अपनी वैल्यू है, ये बिगड़ने का है। और अपनी वासना भी साथ में किसी के भी कहते हैं कि ऊंट पहाड़ के पास नहीं जाता,
ऊँट जो पहाड़ के पास नहीं जाता, रेगिस्तान में ही चलता है, रेगिस्तान में ही चलता है। पहाड़ के पास क्यों नहीं जाता है? ईगो को ठेस लगे कि ये मुझसे ऊंचा आ गया, तो मुझसे ऊंचा कौन आ गया बगल में, इस ईगो में ठेस लगेंगे, इसलिए ऊँट जो रेगिस्तान में चलता, पहाड़ के पास नहीं आता। ये भी ये हालत है कि हमारे ईगो को ठेस लग रहा है। हम तो किसी महान पुरुष के पास जाएंगे नहीं, हमें दंडवत करनी पड़ेगी जी। उनके पास जाएंगे तो दंडवत करनी पड़ेगी, हम छोटे हो जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ साफ बात बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ है कि ये है कि अभी आप खुद ही अपने को इस बात पर क्लियर नहीं कर पाए हो। लिखिए कि अपने आप यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर सेल्फ, यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर सेल्फ। आप खुद स्वयं के लिए अपने को क्लियर नहीं देख पा रहे हो कि हम अहंकार की मुक्ति चाहिए कि नहीं। ये अहंकार की मुक्ति चाहिए तो विरक्त शिष्य बनो, और वो भी नहीं चाहिए तो फिर तो विरक्त शिष्य बनने पर गड़बड़ है। अब ये प्रश्न पूछा जो उसका बड़ा लंबा उत्तर चल पड़ा, इसलिए आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ छोड़कर। अब छोटे छोटे स्टेशन छोड़ता हुआ चल रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तक चलना है। अब ये आगे उनका दूसरा पर्चा है, किसी व्यक्ति को जीतना या उसे हराना, इन दोनों में क्या अंतर है? हराना मतलब किसी को नीचा दिखाना, हराने का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, इसका तात्पर्य हुआ अपने को ऊंचा दिखाना, उसको नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा दिखाना। इसमें अहंकार की वृद्धि होती है, इसमें वादो नावलंब्य का खंडन होता है। नारद की भक्ति सूत्र में कहते हैं वादो नावलंब्य, भक्त को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, इसका खंडन होता है जब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जीव गोस्वामी, अब वो कथा तो बहुत बड़ी मैं नहीं सुना पाऊंगा, ऐसे महान पुरुष थे कि ऐसी जगह पर हाथ जोड़ के कर देते थे, मैं हारा आप जीते। वो बोले लिख कर दो, लिख कर दे दिया, आप विजेता मैं पराजित। मतलब किसी को हराना साधु का लक्षण नहीं, हराने में अहंकार बनता है। जीतना क्या है? जीतने का भाव यह है कि हम अपने अंदर इतने गुड क्वालिटीज क्रिएट करें, इतनी डिवाइन क्वालिटीज अपने अंदर क्रिएट करें कि सामने वाला अपने आप बिना कहे चरण छू ले कि मैं आपके सम्मुख कुछ हूं। उसकी हजारों गाली सुन करके भी आप बोलो नहीं, और फिर भी उनके लिए कुछ ऐसा आप करो जो कल्पना उन्होंने नहीं किया था कि इतना भी हमारे लिए कर सकते हैं। कथा एक है, उसका बहुत संक्षिप्त भाव था। एक चोर किसी संत से कंबल चुरा ले गया, कथा बहुत बड़ी संक्षिप्त था। एक चोर किसी साधु का कंबल चुरा ले गया, प्रसिद्ध साधु था, और वो कंबल एक ही था बाबा के पास 40-50 साल से, इसलिए सब जानते थे कि बाबा का कंबल। उसको पुलिस लोगों ने पकड़ा कि वो तो उससे तो बाबा का कंबल से ये हाथ कहां से आया। राजा के पास पकड़ के लाया गया, तो राजा ने कहा कि इसको जेल में डालो और महाराज जी को आदर के साथ ले आओ। तो महाराज जी लाए गए, तो उनसे पूछा गया बाबा आपका कंबल है? बोले मेरा कंबल नहीं, मेरे पास एक मेरा मित्र आया था, तो मैंने उसको एक भेंट भी दे दिया। सोचिए कितना बड़ा अंतर हुआ। साधारण व्यक्ति होता तो कहता हाँ चोर को पकड़ो, धन को पकड़। साधु ने क्या कहा, मेरे पास एक मित्र आया था तो मैंने भेंट भी दे दिया था, वो उन्हीं का था। राजा ने कहा कि मैं उनको बुलाऊंगा। हाँ ये चोर है महाराज, मित्र नहीं। अरे बोले यही तो हमारे पास मित्र है, इन्हीं को तो मैंने भेंट में दिया था, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे भी चीज दे पाया। महाराज
वो तो जेल से छूट ही गया चोर। इसके बाद वो अगले दिन लौट के आया, महाराज जी के चरणों में पड़ गया, बोला बाबा मुझे अपना शिष्य बना दो। ये क्या हुआ? ये हराना नहीं हुआ, जीतना हुआ। उनको हराया नहीं, लेकिन अपने सद्गुणों से उनके दिल को जीत लिया। जो दिल को जीत ले वही सच्चा जीतना, जो दिल को जीत ले वही सच्चा जीतना है। वहां विनम्रता और भक्ति आती है, समर्पण और दीनता आती है, और हराने में अहंकार आता है, और विवाद आता है, लड़ाई आती है। ये अंतर मैंने कर अब कृष्ण कृपा प्राप्त भक्तों नहीं, आगे भजन कुछ गाना, हम भूल गए सत्संग में इन लोगों के भजन की बात नहीं भूलते। अच्छा चलो बाद में गा लेंगे, जब पूजन का कार्यक्रम चलेगा तब ये लोग भजन गाएंगे। अब याद आया इसी भजन भी चल रहा है। आगे प्रश्न है, कृष्ण कृपा प्राप्त भक्तों के क्या लक्षण होते हैं तथा उनकी रहनी सहनी कैसे हो? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर अभी आप लोग सुनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बड़ा डिटेल है, फिर आपको मालूम कैसे होगा। प्रश्न भी किसी का है, हनुमान दास का प्रश्न, तो इसका उत्तर आपको हम बता रहे हैं, वहां मिल जाएगा। 12वें अध्याय में गीता जी में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, इस श्लोक से चालू करो। और तुल्य निंदा कुर्मन्निकौतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। यहाँ तक भक्त का, कृष्ण कृपा प्राप्त भक्त का लक्षण गीता जी के अद्वेष्टा सर्वभूतानां श्लोक से तुल्य निंदा कुर्मन्नि तक है। और उसकी व्याख्या करोगे तो बहुत समय लगेगा, और मुझे बहुत सारी चीज सुनानी है, कितना नहीं सुना रहा। अच्छा, अगला प्रश्न है, अगर हम भगवान के अंश हैं, अगर क्यों होते, अगर नहीं लगाना चाहिए, अगर मतलब ये अरे गेट का है तो भाई अभी कोई बंदा ही रह गया, चलो इनका ऊपर रह सकते। अगर हम भगवान के अंश हैं तो क्यों अंशी होते हुए भी तो जाओ कहे तो काय दुखी तो रहोगे नहीं, जाओ ठीक पहले आता हो, लेकिन अब तुमको समझने की बात बता रहा, बहुत आनंद आएगा। भगवान के हम अंश हैं तो हम दुखी क्यों हैं? भगवान दुखी तो रहते नहीं, भगवान को आनंद घन स्वरूप है, नित्यानंद स्वरूप है, कितना आनंद है, सदा ही आनंद में रहते हैं भगवान, उनके अंश हम दुखी होते हैं। अब इसको समझने की एक बात मुझे याद आ गई, अचानक बात इसलिए सुना रहा, प्रैक्टिकल। आप सब लोग जानते होंगे अखिलेश, आप अपने लिए भी मान सकते हैं, मैं इनको सामने बैठे इस नाम में लिए, आप अपने लिए भी मान सकते हैं। ये अखिलेश सामने बैठे, मान लो हम रामलीला में इनको हनुमान जी बनाए। अब आपको समझ में आएगी पूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। रामलीला का मान लो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, इनको सिखाऊं और हनुमान जी बना दूँ, अब इनको आ रही है, रोज फेल हो रहे, रोज फेल हो रहे। मैंने कहा सब नौकरी वोकरी छोड़ो, छुट्टी ले व्यक्ति को, हनुमान जी का रोज तुम्हें करना पड़ेगा इस साल। रात दिन मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ, और मैं राम का दूत हूँ, मैं हनुमान हूँ, करते करते रात को दिन एक्टिंग कर रहे हैं, दिन में एक्टिंग कर रहे हैं, वही बोलते हैं, वही मुंह में लगाते हैं, बुला हुआ वो पूछ बांधते हैं और गदा लेकर घूमते हैं, और जो कोई मिलता है बोलो मैं हनुमान हूँ। आज ये 6 महीने में 8 महीने में 1 साल भर में हनुमान अपने को मान लिया। ठीक है, अब समझ में आ जाएगी पता। अब इनको साल भर तक तो हनुमान जी रहे, आप इनको कहा गया, किसी ने बुलाया अखिलेश, ये तो अपने मस्ती में हनुमान हो गए। दूसरे ने फिर कहा अखिलेश अरे हनुमान हो गया, काय बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, इनको हनुमान से फिर अखिलेश बनाने के लिए इनको कितना जप करवाना पड़ेगा? इनको हनुमान जी से अखिलेश बनाने के लिए कितना जप करना पड़ेगा? कोई फायदा नहीं।
इनको हनुमान के अखिलेश बनाने के लिए कितनी चीज फिर यात्रा करनी पड़ेगी? कोई फायदा नहीं। इनको हनुमान के अखिलेश बनाने के लिए फिर कितना पाठ करना पड़ेगा, दान कितना करना पड़ेगा? है कोई इसके पास युक्ति समाधान है? कोई अंश और अंशी वाले प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि अंशी भगवान आनंद स्वरूप और अंश हम दुख स्वरूप। ये प्रश्न था ना, उसका उत्तर मिलेगा। तो अब इनको हनुमान के अखिलेश बनाने के लिए तीर्थ यात्रा करने की जरूरत है। उन्हें जपने की जरूरत मना नहीं है। आप करना चाहो तो करो, आप जब करना चाहो जब करो, तीर्थ यात्रा करना चाहो तीर्थ यात्रा करो, पाठ करना चाहो पाठ कर लो। लेकिन उसका सार क्या है? उसका सार ये है कि ये अपने भूल को सुधारना पड़ेगा। इस भूल को सुधारना पड़ेगा कि मैं हनुमान हूं। इनका जो पागलपन मन में चढ़ गया, अब वो हमने कोई उदाहरण दिया। अब उस पागलपन को मान लो इनका कोई गुरु हो तो कान पकड़ के बोले हनुमान बना खेल रहा है, तो वही अखिलेश नहीं कर्णवास वाला, वही कर्णवास वाला अखिलेश है। और वह रहता यहाँ आया कहीं हनुमान बोलता है, ठीक समझ में आया? अखिलेश है तू फिर से जा नौकरी कर अपनी। आप को याद आया पूछ फेंका तो पूछ फेंका खाली फेंका और मुझे किया तो आपने याद करा दिया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे प्रभु आपकी कृपा से मोह का नाश हो गया और मुझे स्मृति लब्धा, मुझे मेरी स्मृति जागृत हो गई। स्मृति जागृत हो गया था तो वो स्मृति का नाश हो गया, विस्मृति का नाश हो गया और याद जो भूली हुई थी वो याद आ गई। हम लोग कभी अंश अपने को मानते हैं, बोलने को बोल दिया। यदि ये स्मृति प्राप्त हो जाए कि वास्तव में हम भगवान के अंश हैं और भगवान ही मेरे अंश ही कहाँ मान रहे हो? तुम तो उसके चक्कर में घूम रहे हो, परिवार के लोगों के चक्कर में, मित्रों के चक्कर में, और उसी को अपना सब कुछ मानते हो। जब मानोगे विस्मृति का नाश होगा, स्मृति को जागृत करोगे, तब तुम्हारे दुख का निवारण होगा और आनंद भी होगा। अभी अंश वाली बात मैंने समझा दिया। राधे राधे। आगे का प्रश्न जो है एक भजन का वैसे इंटरेस्टिंग तो अभी चल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने के लिए भजन वो भजन तैयार है तुमको। तो उसका कंक्लूजन क्या है? उसका सार ये है कि संसार में हम लोगों को जो भगवान ने भेजा है केवल नाटक का रोल करने के लिए भेजा है। जैसे मैं बता रहा था अखिलेश को हनुमान जी का रोल दिया। अब ये रोल करते हुए ये हनुमान जी को अपने को मान लिए, लेकिन यही भूल गए कि मैं अखिलेश हूं। ये गलत हो गया। नाटक में जो अभिनय करने वाला है वो अपने को थोड़ा भूलता है, भूल गया तो बेवकूफी हो गई उसकी। तो हम लोगों को समाज में, परिवार में जो जो एक्टिंग करने के लिए रोल भगवान ने दिया है वो हमको करना, हमको उसके लिए भेजे गए स्टेज पर। लेकिन उसके साथ हमें ये विस्मरण नहीं करना है कि हम हैं कौन। हम कौन है? भगवान के अंश, राम जी के दास। तो बस वो बात याद करने के लिए वो मैं उदाहरण सुना रहा था आपको। और इसके बाद आपने भजन शुरू किया। अब प्रश्न पत्रों का दौर अभी चालू है। अब मैं एक प्रश्न पत्र उठा रहा हूं, उसका नाम नहीं लूंगा जिसका प्रश्न है कि
प्रश्न ये है कि आत्म साक्षात्कार कैसे हो? आप अभी मैं बतला रहा था आत्म साक्षात्कार की ये भगवान का अंश मैं हूं, इसको रियलाइज करना। एक तो सुन लिया कान से कथा में सुना था कि हम लोग भगवान के अंश हैं, और एक ये हुआ कि परिवार वालों ने धक्का मारा तो कहने लगे कोई किसी का नहीं, बस भगवान ही भगवान है और कोई किसी का नहीं। आगे थोड़ा फील हुआ, एक तो सुना था, अब थोड़ा फील हुआ कि जिससे अपना ज्यादा हिस्सा तो वही पर करना चाहिए, अरे कोई तो अपना नहीं, भगवान ही है। अब एक फील हुआ, लेकिन अब इसमें आगे मार्ग ठीक मिल गया, मार्गदर्शक ठीक मिल गया, आपकी प्रगति हुई, आपका अपना इंतुसियाज्म, अपना उत्साह, अपना मनोबल, अपना प्रयास बना रहा और आपने कुछ ऐसा स्पिरिचुअल अचीवमेंट किया है, प्राप्त कि आपको अनुभव हुआ, भगवान का अनुभव हुआ, कृपा का अनुभव हुआ। कोई घटना के साथ घटी जो संभव नहीं है, तब आपको वहां पर मानना पड़ेगा कि भगवान यहाँ इस रूप में आए थे और उन्होंने इस संकट से मुझे उबार दिया। उसको करते रियलाइज होगा, साक्षात्कार होना। तो आत्म साक्षात्कार अब ये शब्द है, आत्म साक्षात्कार का। अब देखिए इसमें मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल कर रहा हूँ क्योंकि वो जिज्ञासु छोटा नहीं है। तो एक है आत्म साक्षात्कार और दूसरा, देखो अब ये उनका प्रश्न तो यही था कि आत्म साक्षात्कार कैसे। अब मैं इसको और थोड़ा नीचे स्तर से ले चल रहा हूँ, आत्मा का ज्ञान कैसे। ज्ञान वाली बात मैंने बताया, सुना था, अनुभव थोड़ा हुआ, पक्का उसको अनुभव कर लिया। वह आत्मा का अनुभव अर्थात जो विनाशी शरीर है इसका पार्थक्य बोध होना, और जो अविनाशी आत्मा है इसको कुछ समझ में आ जाना, रियलाइज करना, नहीं मैं तो वही बच्चा था और जब उसको अपने को बच्चा मानने को तैयार नहीं। 60-70 साल पहले बच्चे थे, 50 साल पहले, 40 साल पहले बच्चे थे और लोग कहते थे बच्चा है तो एक टॉफी दे दो। आप तुमको कोई कहे बच्चा है, तुम कहोगे हम बच्चे हैं? आप तुम मानने को नहीं तैयार हो कि हम बच्चे हैं, अर्थात उस शरीर को नहीं मानते हो कि हम आज जो हैं आगे नहीं मानेंगे, जैसे पहले वाले को नहीं मानते ऐसे आगे वाले को नहीं, आज वाले को आगे नहीं मानते। यदि इसका बोध हो जाए कि हम डिवाइन एक भगवत अंश हैं, वही आत्म साक्षात्कार होगा। ये तुम्हारे प्रयत्न से नहीं होगा, ये भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से कोई घटना घटेगी, भगवान हमको कराएंगे तो होगा। लेकिन यहाँ गाड़ी तुम्हारी यदि रुक जाती है तो जो मैं कहना चाहता हूँ उससे वंचित हो जाओ। जिस चीज को भी कई लोगों ने टारगेट माना है, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ। आत्मानुभव को भी बहुत बड़ी चीज, वो भी बड़ी चीज तो है, लेकिन वो परम लक्ष्य नहीं है। हमारे विशिष्टता को इस दर्शन में भगवान परम लक्ष्य है और उनकी सेवा परम लक्ष्य है। आत्मानुभव बहुत किसी को है, तो फिर क्या है? आत्म साक्षात्कार से बड़ी चीज है परमात्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार से क्या होगा? दुख का नाश होगा। जो दुखों में पड़े हुए हो, हम जिसको बोल रहे हो उसको पता है हम उसी को कर रहे हैं। जो दुखों में पड़े हुए हो ना, उन दुखों का नाश होगा आत्म साक्षात्कार से। लेकिन परमात्म साक्षात्कार से आनंद में डूब जाओगे, बहुत बड़ा अंतर है। आत्म साक्षात्कार में दुखों का नाश है और परमात्म साक्षात्कार में दुखों का नाश वाली बात तो बहुत पीछे रह गई। आनंद में डूब जाओगे और दुख कहाँ होते क्या होते तुम्हें पता ही नहीं है, तो आनंद में डूब। इसका अर्थ ये हुआ
कि आत्म साक्षात्कार से भी आगे की चीज है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वही जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा साक्षात्कार होना। इसको कहते हैं प्रेमानंद। और जो तुम पूछ रहे हो, जिसका प्रश्न है, वो ब्रह्मानंद का प्रारंभ है, ब्रह्मानंद नहीं, वो ब्रह्मानंद का प्रारंभ है आत्म साक्षात्कार। और परमात्मा साक्षात्कार ब्रह्मानंद से भी आगे प्रेमानंद। इसलिए किसी का सुना होगा प्रवचनों में, जिसने प्रश्न किया, कृपा करके बहुत सरल प्रवचन मत सुनो, लेकिन वैष्णवता में नहीं तो तुम्हारी भीति पड़े। शुद्ध वैष्णव भगवत प्रेमी संतों का प्रवचन सुनो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही सुनो, लेकिन आप भगवत प्रेमी संतों का सुनो, उससे आपका कल्याण होगा, नहीं तो आप भटक क्यों। और भगवान की भक्ति और प्रेम का आनंद मिल रहा था, और कौन सब छोड़ो फिर जब आत्म साक्षात्कार के साथ। मैं थोड़े उत्तर मैंने समाप्त कर दिए। अब अखिलेश का प्रश्न पहले में स्वामी का, मैं उसको बाद में बताऊंगा। अभी और भी प्रश्न है। एक भक्त का प्रश्न है, लेकिन उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं बताइए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं बताइए, तो इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। उनका 3 प्रश्न। एक प्रश्न है, नैष्ठिकता प्राप्ति के सरल उपाय क्या हैं? देखिए, अभी उन्होंने नैष्ठिकता लिखा है, शब्द है नैष्ठिकता। नैष्ठिकता का तात्पर्य होता है निष्ठा की शक्ति। निष्ठा का तात्पर्य श्रद्धा की उच्च अवस्था। निष्ठा का क्या भाव है? श्रद्धा की उच्च अवस्था की प्राप्ति के सरल उपाय क्या है? इसका मैं उपाय बता रहा हूं। एक तो मैंने भी बताया था कि ऊंट जो है रेगिस्तान में चलता, पहाड़ के पास नहीं जाता है। तो अब तुम रेगिस्तान को छोड़ के पहाड़ के पास जाना शुरू करो। रेगिस्तान को छोड़ने का क्या मतलब? जहां तुम सबसे बड़े माने जा रहे थे, उस जगह से हटना पड़ेगा। अब उनके पास जाना पड़ेगा जो वास्तव में बड़े। तो तुम्हारे अंदर अहंकार का नाश होगा, विनम्रता आएगी। दूसरी बात, सरलता आएगी। सरलता का तात्पर्य होगा आडंबर न करना, दिखावा न करना, दंभ न करना, उसको सरलता बोलते हैं। और भक्तों, बहुत बड़ी चीज है सरलता। उससे आपकी श्रद्धा निष्ठा बढ़ती चली जाएगी। फिर और क्या है? समर्पण का भाव है। समर्पण का भाव गुरु के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, तो आपका कल्याण ही कल्याण है। श्रद्धा इतनी बड़ी होगी कि उस श्रद्धा का महत्व वर्णन भगवान श्याम सुंदर अपने मुख से करते हैं और कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संवितेन्द्रिय हो ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण विगच्छति। भगवान ने कह दिया तुम्हें ज्ञान चाहिए तो बहुत ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, श्रद्धा होगी तो होगा। भक्ति चाहिए तो भी श्रद्धा होगी तो होगा। तुम्हें कई लोग बोलेंगे बड़ा अंधश्रद्धावान हो गए, कई लोग और खराब शब्द बोलते थे, वो सबको सुनना पड़ेगा। तुम्हें वो सब सुनने के लिए तैयार रहो, तब श्रद्धा बढ़ेगी, और नहीं तो बीच में गाली उठ जाएगी। तुम मान लो भैया हम ठीक है, हम अंधश्रद्धा वाले, उसमें लाभ तुमको ज्यादा मिलेगा। ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, जो संत गुरु में दोषदर्शी होते हैं उनकी क्या गति होती है? भाई तुलसीदास जी महाराज ने तो बड़ा कड़ा शब्द लिखा इस विषय। ये सच गुरु संग ईर्षा करेंगे और नरक कंस बड़ा कड़ा शब्द लिखा। मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल हम लोगों में पात्रता की थोड़ी कमी हो गई। अब इतना कड़ा करते हैं उसका व्याख्या करना आपको बता देगा। ये सच पहले गाली वो दुष्ट जो कि गुरु से इच्छा करेंगे
रौरव नर्क कल्प तत्परहि, नए गुरु कल्प तक रौरव नर्क पर। कितना बड़ा आदर गुरु के प्रति था तुलसीदास जी के मन में। तो उसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब लोग जो हैं अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, रास्ते पर सुधारने की जरूरत है। बस इतना हम जरूर कहेंगे कि आप कृपा करके मेरी प्रार्थना ये है कि अपने और गुरु जी से कंपैरिजन मत करो, अपने से गुरु की तुलना मत करो, ये तुलना करना बंद करो। कई बार हम लोग बोल देते हैं गुरु जी की सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है, ये बात तो ठीक है, ऐसा कपड़ा पहन लो, ये तिलक लगा दो, लेकिन उन्होंने जो ये कर दिया ये तो नहीं ठीक है। इसका मतलब तुम्हारी सब बात ठीक है, उनकी कम ठीक है। तुम्हारी तो सब बात ठीक हो गई, गुरु जी की बात कम ठीक है। तो ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ये टेरिबल पोजीशन है, ये टेरिबल पोजीशन मतलब खतरनाक मनुष्य की है कि हम अपने से कंपैरिजन गुरु को करके और उनकी सब बातों में से छांट करके कर दिया, उनकी इतनी इतनी ठीक है, हम पूरे ठीक है, हम पूरे ठीक है, और गुरु की इतना थोड़ा थोड़ा पार्ट वो भी ठीक है। तो ऐसा करोगे तब तो फिर श्रद्धा आपकी नहीं बढ़ेगी। आप यदि अपना घाटा सहन करने को तैयार, अपनी बेइज्जती सहन करने को तैयार हो, तब आप ये मान लो कि जो गुरु जी बोल रहे हैं वो सब सत्य बोल रहे हैं। उसमें इंसल्ट हो सकती है आपकी, कई लोगों के बीच में डांट पड़ सकती है, वो सब आप यदि सहन करने को तैयार हो। अरे महाराज अब क्या मैं बताऊं, आजकल हम लोगों में गुरु में वो योग्यता दिखलाई पड़ रही है। मैं तो और गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और गुरुजनों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसे गुरुओं में वो योग्यता नहीं है और जनरल शिष्यों में योग्यता नहीं है, जिनकी बात मैं करने जा रहा हूँ। काठिया बाबा महाराज ऐसी कठिन परीक्षा लेते थे शिष्यों की, भग जाते थे लोग रास्ता को। थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ कि काठिया बाबा जिन दिनों गंगोत्री में रहते थे, तो वो काठिया बाबा उस समय नहीं चलाते थे, उस समय रामदास चलाते थे। तो वहाँ उनके गुरु जी के पास बहुत शिष्य थे और सब बर्फ गिरने के टाइम में जाड़े में वहाँ रह रहे थे। और गुरु जी ने परीक्षा लेना जब शुरू किया तो लोग भागना शुरू किए। किसी को इतनी लकड़ी देते थे कि आधी रात में ही घुस जाए और बर्फ पड़ रही बात, किसी को देख दिया कि आधी रात के बाद थोड़ी देर और चलेगी फिर घुस जाएगी। और कर दिया है दिन में भूख निकलेगी तब सोओगे, रात भर भजन करोगे धुआं जला। महाराज धीरे 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 सब साधु भाग गए कि हम मरेंगे थोड़े ना, जिंदा रहेंगे तो फिर ठीक रहे। और रामदास जो बाद में काठिया बाबा का है वो रह गया। एक दिन थोड़ी झपकी आई उनको, और झपकी आते ही और दूसरी लकड़ी रखना, झपकी आ गई तो लकड़ी कैसे, नींद आ गई तो लकड़ी उसमें रखना बंद हो गया, जो जब नहीं तो लकड़ी रखना बंद हो गया तो भूल गए। अब वो कांपने लगे ठंड से। अब सोचे मैं उस झोपड़ी के पास जाता हूँ तो गुरु जी जान जाएंगे कि सो गया इसलिए धुआं बुझ गया, और यदि नहीं जाता हूँ तो सुबह तक मैं मर जाऊंगा। तो एक आध घंटा तो सहन किया, फिर वो निकल के गए जब, और बोलने की हिम्मत नहीं, खड़े। तो गुरु जी उनके भजन कर रहे थे, बोले कौन, क्यों खड़ा है? बोले मैं रामदास हूँ, आपके चरणों पर सेवक। अच्छा हो गया था, माँ बाप को रुला करके यहाँ सोने के लिए हिमालय पर, इसीलिए साधु कर रखा तू। और फिर उसके बाद खड़ा रहे एक घंटा में, अभी आज नहीं दूंगा तुझको,
1 घंटा खड़ा रहे, बर्फ पड़ रही, रुई की तरह झरझर 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 बर्फ गिर रही। महाराज इतनी श्रद्धा थी, रामदास बाबा उनकी की श्रद्धा थी कि गुरु की आज्ञा है तो अब बोलना नहीं। 1 घंटा के बाद अंगार फेंका बाहर चलने का, कभी दोबारा ये घटना नहीं घटनी चाहिए। फिर इसके बाद तो महाराज कहने में डर लग रहा है मुझे, एक दिन में डंडा मारा तो रामदास को डंडे से पिटाई की बिना गलती के। अब वो रामदास जी जिस परिवार के थे वो बहुत धनवान परिवार थे। बोले गुरुदेव अब तो मैंने माँ बाप को छोड़ दिया, घर परिवार संपत्ति सब छोड़ दिया, अब तो मेरे केवल आप ही हैं। अब मुझे ऐसे रखने में आपको कष्ट हो रहा है तो मेरी गर्दन काट दीजिए, आप आराम से रहेगा। जैसे आपको शांति मिले, लेकिन मैं जीवित अवस्था में आपके चरणों को छोड़ नहीं जा सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, भले आप मुझे मारना चाहें तो मार। वो डंडा उन्होंने फेंक दिया, गंगा जी बोले रामदास तू सिद्ध हो गया, तू सिद्ध हो गया, मेरा आशीर्वाद है। एक महानतम साधु को जो जिंदगी में कर्तव्य होता वो तुझे सब प्राप्त हो गया। और जा रे कांच की लिंगोटी में तेरे बांध रहा हूं और तेरा नाम काटिया बाबा रख रहा हूं। उनकी तपस्या आ रही है प्राप्ति पर सबसे पुरानी इतनी परीक्षा होती थी महाराज। अब वो शिष्य गुरु केवल कथा के विषय है। ये प्रश्न क्या था, जो संत गुरु में जो शक्ति होते उनकी क्या गति होती है प्रश्न। अच्छा ये हम बाहरी का तीसरा प्रश्न है, यदि हम बाहरी वैष्णवता से रहित होकर साधना करें तो क्या लक्ष्य मिलेगा। बाहरी वैष्णवता का तात्पर्य रंगीन कपड़ा में पहने, तिलक में लगाए, कंठी में बांधे और गाड़ी वाले से न रखें, ये बाहरी वैष्णवता का त्याग है। लेकिन हमको ये वेश भी बहुत सहायक होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी बात गलत है। बाहरी वैष्णवता का त्याग करके भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की, भक्ति की, सब कुछ मिल सकता है, जो चाहते सब मिल सकता है। लेकिन उसके लिए महाराज कोकिल साईं बनना पड़ेगा। कोकिल साईं का चरित्र आप सुन लो, यूट्यूब में तो उपलब्ध है, संत कोकिल साईं। तब आपको समझ में आएगा कि संत कोकिल साईं गुसाया को अल्लाह ने वृंदावन में रखा। सुखनिवास नाम का भवन है, उसमें उनका आश्रम। जीवन भर उस चंदी महापुरुष ने कुर्ता पाजामा पहना, कुर्ता पाजामा जीवन भर उस चंदी महापुरुष ने ये पहना। और उड़िया बाबा ने सैकड़ों सिद्ध संतों के बीच में कहा कोकिल साईं के लिए कि हमारे वृंदावन के सब संत हमारे बच्चे जैसे हमको लगते हैं। हरि बाबा और हमें तो कोई भेद नहीं है और सब संत मुझे बच्चे जैसे लगते हैं, और हम सब में कोई बड़ा है तो ये कोकिल साहब है, साईं साहब है। स्वयं जानकी मैया छोटी सी बच्ची बनकर उनके गोद में खेलती थी। साधु का वेश नहीं था, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है, दुर्लभ है। सामान्य बात तो यही है कि साधु का वेश महत्वपूर्ण है, उसको धारण करो और उसके अनुसार उसका आदर करो, भजन करो। मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब ये आगे प्रश्न जो हैं, अब उसको समापन की ओर मैं लेते हुए चाहता हूँ।
इनका प्रश्न भी रह गया अखिलेश का, दयानंद स्वामी वाली एक बात। लेकिन वो ऐसी अटपटी लीला है कि उसके को सुनाने के पहले मुझे और बहुत सारी बात सुनानी पड़ेगी, नहीं तो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। उसकी तो पुरुष की लीला है, उसको समझने के लिए आपको बहुत अपने को सुपात्र बनाना पड़ेगा। तो इसलिए उसके सुनाने के पहले मैं आपको भूमिका रूप में कई चीज सुनाऊंगा, तब आपके समझ में बात आएगी। देखिए, हम लोगों का शरीर तो जैसा आप जानते हैं मिट्टी का है, पंचभूत का है, लेकिन इसमें एक तो होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अवहर लोग, वाममार्गी लोग, कापालिक लोग, अविचार प्रयोग करने वाले। हमें नहीं करें तो उनका संग करवा, उनका संग नहीं करना। लेकिन उस समय से कुछ तो होते तमाम होने वाले, नशा पत्ता करते हैं, मुर्दे की खोपड़ी आदमी खाते पीते हैं, वो बातें बेकार हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए जो उस वेश को इसलिए बनाए थे जिससे जनता उनके पीछे दौड़ने परेशान न करे, बाजा में बाजा न करे। कुछ लोग ऐसे दिखते। अरे शंकर भगवान के लिए प्राण के लिए मानव में तुलसीदास ने लिख दिया, जय शुक्लाग पुराग अतो वेश सुखद अवधपुरी नरनारते सुखमन संतत मगन। जय शुक्लाग पुराग अतो वेश कृत शिव सुखद। शंकर जी जो सदैव भगवत प्रेमानंद में मग्न है, उस अपने सुख को बचाने के लिए कि कोई नजर गुजर न लग जाए, कोई छीन न ले, कोई गड़बड़ न हो जाए, आठों वेद बना के रखते हैं। रात विभूति मुद्दे की लपेट लिया, हड्डी बनी। क्यों? जिससे लोगों को पता नहीं चले कि वे कैसी भक्ति करते। जय सुखनाथ पुरारी आशुभ वेद कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेई सुखमन संतत मगन। अयोध्या के लोग उसी आनंद में निरंतर मग्न थे जिस आनंद में भगवान शंकर जी रहते। कैसे भाग्यशाली थे अयोध्यावासी। ऐसे कोई कोई सभी नहीं करे, कोई कोई अवघड़ वेश बनाकर सिद्ध महापुरुष भी रहते हैं। दत्तात्रेय जी उनमें चार पुस्तक साथ में दत्तात्रेय जी के, और स्वयं भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है। कौन पीछे जाएगा? महाराज नैमिषारण्य में आप लोग गए होंगे तो आप जानते होंगे, गोमती नदी में एक अवर मुर्दा फाड़े है और दोनों हाथों से मांस खाए। ये घटना थोड़े दिन पहले, कोई मतलब 50-60 साल पहले। एक मुर्दा फाड़ कर मांस निकाल के खा रहा होगा, और वहां विद्यालय के विद्यार्थी नहाने गए थे। अरे मुरली भाई बाबा मुर्दा फाड़ के मांस खा रहा, भागे। उसमें एक विद्यार्थी बड़ा ही मोटी, वो नहीं भागा, वो बाबा की ओर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। तो बाबा हंस पड़े, सब भाग गए। बाबा हंस पड़े, अरे पंडित तुझे डर नहीं लग रहा मुझे देखकर? बाबा आप तो महान पुरुष हैं, आपको देखकर मुझे मन में प्रसन्नता हो रही। अच्छा तो आज मेरे पास तो चला गया। तो विद्यार्थी कितना होना था तो चला गया, और मुर्दा फाड़े खा रहा बाबा। तो उन्होंने कहा चादर फैला आपने, तो विद्यार्थी ने चादर फैला। अब बाबा ने उसमें से, अब देखिए कथा में आगे जो सुनाने जा रहा हूँ उसकी पात्रता आपके अंदर आवे इसलिए समझा रहे। तो बाबा ने बकोटना जो किया उसमें से मुर्दा करे मांस में से निकाल के क्या होकर बाहर फेंका। वो बच्चे के चादर में बांध ले जाके स्कूल में अपने विद्यालय में सबको बांट देना, सब लोगों को खिला देना। अब विद्यार्थी कितना हिम्मती होगा, वो लेके आया विद्यालय में, फैलाया चादर, उसमें लड्डू ही लड्डू भरे थे, लड्डू भरे थे। अब आप समझ लीजिए वो दिखावा था, वो मुर्दा वो खोपड़ी ये सब दिखावा था। लड्डू बहुत स्वादिष्ट देसी घी के, और सब बच्चों को खिला दिया। महाराज की
इसलिए बता रहा हूँ, जिसने मुझे बताया वो को हम मान चुके। महाराज वो लड्डू का प्रसाद खाकर पेट भर गया, घी की सुगंध से मन भर गया, कुछ नहीं खाया बच्चों ने और सबको नींद आ गई। और जब जगे तो उन सब बच्चों को दुर्गा सप्तशती कंठ बिना याद किए एक श्लोक किसी ने पढ़ा नहीं। वो दुर्गा जी के भक्त थे वो सब, जिनकी बात मैंने सुनाया। उनका वो प्रसाद खाने पर अब आप देखने में क्या कहोगे, मुर्गा को मांस दे दिया। अभी समझ में आएगी धीरे धीरे बात, तब आपको पता पहले नहीं समझ में तो आप सबको तो संगत हो गए पूरी करो। बनारस में एक संत थे, चीज से थोड़ा मिलते जुलते, लेकिन उनके अंदर थोड़ा अहंकार था, कीनाराम। कुछ लोग नाम सुने होंगे कीनाराम का, लेकिन इससे थोड़ा उनको अपनी शुद्धाई का कुछ अहंकार है। उन्हीं दिनों बनारस में एक गोवर्धन दास नाम के वैष्णव थे। महाराज भगवान राम जी की इतनी भक्ति की थी कि वो विशुद्ध पुरुष, वो गोवर्धन दास जी विशुद्ध पुरुष। और एक लोटा उनके पास 5 साल उसने खुद ही मानते थे, वो सब काम करते थे। उन्होंने भंडारा किया तो भंडारा में सत्संग लोगों के सम्मुख परसा गया प्रसाद। तो जो जय बोलने को तैयार हुए, सबने देखा सबकी पत्तल में एक साथ मांस दिखलाई पड़ रहा। सब संतों की पत्तल में मांस दिखलाई पड़ रहा। सब संत घबरा कर खड़े हो गए। गोवर्धन दास जी आए, बोले आप लोग बैठ जाओ, मैं अभी बताता हूँ कोई बात इसमें है, क्योंकि मांस को यहाँ बनाया नहीं गया, न मांस परसा गया न मांस बनाया गया, कोई न कोई रहस्य। वो गोवर्धन दास जी ध्यान लगाए, तो ध्यान लगा करके उन्होंने कहा कीनाराम आया, कीनाराम तांत्रिक अघोरिता रूप, वो अपनी सिद्धाई दिखाया है। लोटे का जल छिड़कते हुए चले गए पत्थरों पर, तब में हलवा मालपुरी खीर सब दिखलाई पड़ने लगी, मांस सब गायब हो गए। अब वो जहां कीनाराम बैठे थे वहां गए गोवर्धन दास जी, अपना लोटा हाथ में लिए हुए, बोले कीनाराम ये क्यों किया तुमने ऐसा? कीनाराम ने कहा मुझे जानता नहीं मैं कितना बड़ा सिद्ध हूँ, और मुझे बुलाए बिना भंडारा कर रहे हो तुम? मैं भी तो बनारस में रहता हूँ, बनारस से भंडारा कर रहा, मुझे बुलाए नहीं और भंडारा क्या दूं? इसलिए मैंने दिखलाया अपना प्रभाव। बोले प्रभाव खत्म हो गया आपका? कीनाराम ने कहा प्रभाव नहीं खत्म हुआ है, मेरा खप्पर भरो पहले। क्या भरूं? तुम्हारे पास जो यहाँ हो पानी है, पानी भर दो। वो खोपड़ी का खप्पर, मुर्गे की खोपड़ी। अब ये सब सुनाना पड़ रहा है मुझको, जिससे आप सबसे को समझ पाए। तो खोपड़ी में लोटा से जल डालना शुरू किया महाराज, उसमें सैकड़ों घड़ा पानी चला गया, उसमें वो भरी नहीं वो। तो कीनाराम हंसने लगे, बस भर दो गई तो। महाराज फिर तो उन्होंने अपने ठाकुर जी को याद किया गोवर्धन दास ने, और अपना लोटा जब उल्टा उन्होंने पानी पानी हो गया, कीनाराम तैरने लगे वहां। और बोले कि अब माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे, आज से तेरा नाम मैं लोटा दास रख रहा हूं। भगवान की भक्ति की शक्ति थी लोटा दास में, जो तांत्रिक अघोरी कीनाराम को पराजित कर। मैं ये बता रहा हूं कि कुछ कई तरह के होते हैं, देखने में कुछ रहता है और रियलिटी कुछ अलग रहती है। ये जो मांस सच्चा होता पत्थरों में, तो गोवर्धन दास के छिड़काव के बाद चला जाता हो। ये भी वो नैमिषारण्य में गोमती में वो अवघड़ का वो मांस सच्चा होता तो वो लड्डू बन जाता। मतलब कई जगह जो देखने में रहता है वो नहीं होता है। मैं आपको बता रहा था ये बात, अब मैं आपको लेकर हूँ। देखिए सावधानी की बात ये है कि हम अपने मन को सही रखें, लेकिन हमारा मन कई बार को ब्लैकमेल करता है। कैसे करता है? ये सुख आज भोग लो, नहीं तो
परेशान कर, एक बीड़ी नहीं पियोगे तो दिन नहीं कटेगा। इससे अच्छा ये सिगरेट पी ही लो। मन गुलाम है ना। और भैया मैंने सिगरेट बीड़ी का नाम लिया, आप समझ जाओ वासना के बहुत रूप होते, वो सब नाम में क्यों लूं? इंडिकेशन है, संकेत मात्र है। ऐसी जिन भोगों को, जिन विषयों को, जिन वासनाओं को भोगने के लिए मन आपका परेशान करता रहता है, अरे दिन भर परेशान होने से अच्छा है वो विषय भोग लो। ये मन की गुलामी, मन क्यों हमको ब्लैकमेल कर रहा है? क्योंकि उसको बुद्धि का सहारा मिल गया, वो बुद्धि का सहारा मन को मिल गया, इसलिए वो हमको ब्लैकमेल कर रहा है। यदि उस जगह पर तुम बचना चाहते हो तो बुद्धि की बात भी नहीं माननी होगी, फिर किसकी बात माननी होगी? फिर वहां माननी होगी अपने गुरु की बात, अपनी बुद्धि की बात को कभी कैंसिल करना पड़ेगा। वहां मन की बात को भी कैंसिल करना पड़ेगा, बुद्धि की बात को भी कैंसिल करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि गुरु जी ने कहा था तुम लाख छटपटाओ लेकिन ये भोग नहीं भोगोगे, मर जाओ तब भी ये भोग नहीं भोगोगे, तब तुम्हारा मन हारेगा, तब तुम वास्तविक दृष्टा बनोगे। और मैं दयानंद स्वामी की बात में एक छोटी सुना के फिर आगे आपको सुनाऊंगा, फिर भक्ति पथ में आपको लेकर लूंगा, समापन की ओर चल रहा हूं। दयानंद स्वामी 280 वर्ष तक जीवित रहे, उनका यूट्यूब में आप लोग सुन लेना, पूरा डिटेल है। तो 280 वर्ष तक वो बनारस में 200 वर्ष रहे और 280 वर्ष लाइफ थी। तो उस समय अंग्रेजों पर गवर्नमेंट थी, तो उनको नंगे रहते थे बाबा, क्योंकि उनको देवभान नहीं था, देवभान नहीं सदनों में उनको अंग्रेज कलेक्टर अपनी फैमिली के साथ घूम रहा था, तो बाबा को देखा तो कहा है देखो नंगा घूम रहा है, उसकी पत्नी भी थी कलेक्टर, जेल में डाल उनको पकड़ के सिपाही लोग ले गए, कोर्ट में जब खड़ा किया तो पब्लिक सुन ली कि बाबा को पकड़ा गया, बाबा को पकड़ा गया, तो बड़ी श्रद्धा की भक्तों में तो लोग आए। तो एक मजिस्ट्रेट था बंगाली, उसने कलेक्टर से हाथ जोड़ के कहा कि कलेक्टर साहब इनके लिए पब्लिक का बहुत भाव और बड़ी श्रद्धा है, आप इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बोला क्यों छोड़ दूं? नंगा घूम रहा था, मेरी पत्नी के सामने नंगा घूम रहा था, मेरे बच्चों के सामने नंगा घूम रहा था, बाबा ये नहीं चलेगा, बनारस में रहना तो कपड़ा पहन कर होगा। फिर कलेक्टर ने देखा दयानंद स्वामी की ओर, तो दयानंद स्वामी दूसरी ओर मुंह करके खड़े थे, कलेक्टर की बात ही नहीं सुन रहे। तब तो उसको बड़ा बुरा लगा, ये तो मेरी बात सुन भी नहीं रहा। तो उसने कहा कि मैं इसको सजा दूंगा। जब सजा देने के लिए बोला तो जो मजिस्ट्रेट एक और आ गया था, उसने कहा कि महाराज आप सजा मत दीजिए नहीं तो नाश हो जाएगा। बड़े से तो कलेक्टर ने कहा अच्छा ये मेरा भोजन कर सकता है, मैं तो मानू कि प्रसन्न है मेरे ऊपर कि मेरा भोजन कर दे, क्योंकि वो गोमांस भी खाता था, सुअर का मांस भी खाता था, उसने सोचा भ्रष्ट करूंगा। तो कलेक्टर साहब की बात को सुनकर सब चुप हो गए, अरे बाबा को ऐसा बोला, आवाज सावधान करना मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो दयानंद स्वामी ने कहा हाँ मैं तुम्हारा भोजन कर सकता हूँ, लेकिन इसके पहले तुमको मेरा भोजन करना पड़ेगा। तो कलेक्टर ने सोचा साधु लोग जो है तो बड़े शुद्ध होते हैं, ये तो जो भोजन करेंगे अच्छा ही है। तो कलेक्टर ने कहा कि हाँ कर लूंगा, आप लाओ। महाराज अब विचित्र लीला है, एकदम नंगे खड़े बाबा कोर्ट में, कलेक्टर के कोर्ट में, तमाम वकील तमाम पब्लिक के लोग अब वहीं के खड़े तो पहला मुकाम, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि महापुरुषों का शरीर दिव्य होता है, डिवाइन पावर होता है, देखने में कुछ रहता कुछ है। तो उन्होंने क्या किया कि बाबा ने अपने पीछे हाथ किया और वहीं इजलास में खड़े कर चप्पी कर दी, चप्पी किया अपने हाथ में और हाथ में लेके बोले लो खाओ, यही भोजन है आज मेरा। आज ये देख करके तो उसको ऐसी घृणा हुई, नाक बहुत टिकोड़ लिया, मुंह बना लिया
और नीचे देखने लगा। वो सोचा कि आप क्या करें, तो फिर देखा कि बाबा तो करा ये मेरा भोजन है। और महाराज फिर बाबा ने इसे उठाया और अपने मुंह से लगाया और जितना मल था सब गायब हो गया, जितना हाथ में मल था सब गायब हो गया। और उसने समझा कि खाया है बाबा, और लोगों ने भी समझा कि बाबा खा लिया। अब वो प्रभाव को बंद करते हैं, तो इसके पहले एक समझदार और दिखा दिया था। जब पुलिस लोग पकड़ने आए थे तो बाबा अंतर्धान हो गए, बाबा अंतर्धान हो गए, पुलिस लोग पकड़ नहीं थे और बेकार तो वही प्रकट हुए जहाँ खड़े थे। तो ये चमत्कार देख करके वो घबरा गया। तो उसने लिख दिया कि बाबा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, जैसे रहना चाहे वैसे रहे। इसके बाद दूसरा तरफ चला है, तो दूसरा तरफ चला है, वो भी गंगा किनारे घूम रहा था, उसने भी कहा पकड़ो बाबा को, गंगा घूम रहा। और जब वो अपने सामने वो डलवा दिया उसने कारागार, फिर उसके बाद देखा घूम रहा है बाबा, तो उसने डांटा सिपाहियों को, तुम लोगों ने बंद नहीं किया। सिपाहियों ने कहा हमने बंद किया था, अपने आप बाहर घूमने लगते तो क्या करें, बोले मेरे सामने बंद करो, सामने बंद कराया। फिर इसके बाद कोर्ट में चला गया, अदालत में बंद करा के कोर्ट में चला गया। इसके बाद कोर्ट में कुछ मुकदमा सुन रहा था, तो उसने देखा कोर्ट में कोने से, जहाँ कोई दरवाजा नहीं है, दीवार के अंदर से कैलंग स्वामी निकले चले आ रहे, जिनको हवालात में बंद करा के आया था। और वो आके सामने जब खड़े हो गए जज के सामने, तो अब तो महाराज बेहोश होकर लुढ़क गया कुर्सी। मैं तो हवालात में बंद करा के, तो दीवार में कुछ निकल गया। तो बाबा ने थोड़ा सा जल कर छीटा दिया और कहा मूर्खों, तुम लोग भारत के संतों की महिमा नहीं समझ पाओगे, याद रखना कभी संतों की परीक्षा मत लेना और दुख मत देना, नहीं सर्वनाश हो जाए। ऐसा बोलते वहाँ उन्होंने देखा था, उसने देखा था करते में वहाँ पानी भरा हुआ वाला था, बोले इतना पानी कहाँ से आ गया। बाबा ने कहा मैं थोड़ी सी पेशाब कर दी, थोड़ी सी पेशाब की है, बाहर निकलने का मन नहीं था, इतना पानी भर गया कि खाली होना मुश्किल। ये सिद्धों की बात है। अब सिद्धों की बात में आपको ज्यादा अब नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाना था पहले स्वामी की से सुनाया। आपके भक्ति पर आ जाओ। विजय कृष्ण गोस्वामी जो महान वैष्णव संत हुए वृंदावन के, उनको कैलंग स्वामी ने दीक्षा दी थी। और महान वैष्णव संत को उन्होंने एक बार वृंदावन में कुंभ लगा था, जो 12 वर्ष लगता है वृंदावन में। एक जगह बैठे पीछे कृष्ण गोस्वामी, तो उन्होंने देखा ध्यान में भगवान का दर्शन हो रहा, रात हो रहा, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं, जगह खोदो। जगह खोदी गई, किसी घाट की तरफ जगह खोदी गई, कमर भर गहराई से जगह खोदने के बाद एक अस्थिपंजर निकला। वो अस्थिपंजर को विजय कृष्ण गोस्वामी हाथ में लेकर के आए और वैष्णव संतों को बुला के बोले, देखो ये हड्डी जो सैकड़ों साल से जमीन के अंदर है, कि कैसे महान संत की हड्डी है, इसकी हर हड्डी पर हरे कृष्ण हरे राम लिख देखो, लिखा हुआ है। जैसे आप लिखते हो किसी पेन के कागज पर, सैकड़ों साल की दबी हुई हड्डी पर लिखा हुआ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपने चोखा मिला का तो सुना है कि ध्वन निकल गई थी, इन पर लिखा हुआ है। ऐसे संतों की महिमा विचित्र होती है। इन संतों मतलब गुरुजनों की महिमा अपार होती है। एक और सुंदर सरस कथा सुनाकर पूर्ण करूंगा। आप लोगों ने हरे कृष्ण हरे राम बाबा का शायद नाम सुना हो, बड़े सिद्ध पुरुष थे, कीर्तन थे, कीर्तन करते थे। उनका जयपुर में कीर्तन जब ऊपर किया गया था छत पर, उन्होंने कहा भैया छत पर मत करो, कमरा हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि महाराज हमारे पास जगह यही है, नीचे जगह ही नहीं। ऊपर कीर्तन हुआ, हरे राम बाबा ऐसे प्रेमावेश में आए कि उनको याद ही नहीं रहा कि मैं छत पर हूँ। और जब हाथ उठा के नृत्य करने लगे, जोर से कीर्तन करने लगे, इधर तो भागने लगे, महाराज धड़ाम से 3 मंजिल के नीचे गिर गए। अब जो आयोजक था वो बेचारा बहुत
परेशान, यहाँ से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। वो पति पत्नी दोनों सेवा में लग गए। बाबा को तो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया, जिंदा रहे। थोड़ी देर के लिए प्रेमावेश में पड़े रहे, कीर्तन किया गया तो ठीक भी हो गए। लेकिन जब उनकी सेवा की गई 1 साल तक, तो हरे राम बाबा बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप दोनों मांगो। उसका नाम था सेठ का भूरा मल सेठ, जयपुर का था। क्या चाहते हो? तो उन दोनों के अंदर भक्ति था। उन्होंने कहा बाबा यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यही वरदान दीजिए कि हम दोनों एक साथ ठाकुर जी के चरणों में उनके धाम में पहुंचे। ऐसा तो होता नहीं कि दोनों लोग एक साथ करें, लेकिन महाराज जी वरदान मांगा और हरे राम बाबा ने एवं मस्तु कर दिया। और फिर जयपुर से निकलकर गलता गाड़ी चलो। गलता जो जयपुर से बाहर है, गलता आप लोग साधु लोग जाते हैं, गलता नाम की जगह है। वहां जाकर के पहाड़ी के ऊपर हरे राम बाबा भजन में लगे। एक दिन अपने साथी संतों के साथ वो भजन में बैठे हुए थे, तब तक अचानक हरे राम बाबा खड़े हुए और हाथ जोड़ के बोले, अरे बूढ़ा मल, अरे बूढ़ा मल, श्री सीताराम जी को मेरी भी दंडवत बोल देना बेटा। सब संत लोगों ने देखो कृपा करो, बच्चों को थोड़ा पार रखो, सब लोगों की बाधा होती, नुकसान होता था। जब बाबा ने हाथ जोड़ के कहा कि अरे बूढ़ा मल, सीताराम जी को मेरी भी दंडवत बोल देना बेटा, गलता का दिया। तो और पास के बैठे हुए संतों ने कहा महाराज जी क्या हुआ, आप खड़े करके हो गए, किसको दंडवत कर रहे हो? बोले बूढ़ा मल ने बहुत सेवा की थी, भगवान की इच्छा से मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था, जानबूझ के तो ऐसा वरदान नहीं दिया था, मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था। अभी अभी बूढ़ा मल शेख सेठानी दोनों सीताराम कीर्तन करते करते एक साथ शरीर छोड़े हैं, दोनों विमान में बैठ करके जा रहे हैं भगवान के धाम, और दोनों ने मुझे प्रणाम किया, गुरुदेव मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, तुम भगवान को दंडवत जब करना तो मेरी भी दंडवत साथ में करना। अब ये समझ लो कि गुरु की महिमा कितनी अद्भुत होती है, असंभव भी संभव हो जाता है। शिष्य 1 साल सेवा किया, भगवत धाम पहुंचा और गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने उस समय आशीर्वाद, गुरु को दर्शन दिया, जयपुर में दर्शन दिया। से तो गलता में हो, से तो गलता में, लेकिन जयपुर में दर्शन दिया है। और उसके 1 घंटा बाद जयपुर से खबर आ गई कि शेख बूढ़ा मल पति पत्नी दोनों ने एक साथ शरीर छोड़ दिया है और आपके पास एक खबर लेकर के हम आए। संतों ने कहा हरे राम बाबा को पहले ही खबर मिल गई, इन्होंने तो भगवान को दंडवत भी कर लिया और बूढ़ा मल शेख को आशीर्वाद भी दे दिया। ये सिद्ध सदगुरुओं संतों की अनंत कथाएं हैं। अब कहाँ तक सुनाया जाए, समय बहुत हो गया है। आप लोग भगवान का गुरु का पूजन भी करेंगे।